हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्टे होम स्टे सेफ। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूं अपने नेक्स्ट वीडियोस को लेकर के। और इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा प्रैक्टिकल सेशन ऑफ आर्टिकल्स। मैं ट्राई करूंगा कि एग्जांपल के साथ में इस सेशन को कंप्लीट करूं। आई थिंक जो भी मेरे व्यूवर्स होंगे वो मेरे जो प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे उनको समझ में आया होगा कि मैंने आर्टिकल्स के बारे में पार्ट बाय पार्ट कर करके वीडियोस बनाए हैं और ट्राई किया है कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ उस आर्टिकल्स के बारे में, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आज उसके प्रैक्टिकल सेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। मोस्टली आई थिंक 7-8 वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, कहाँ कहाँ आर्टिकल्स के यूजेस करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं और कहाँ कहाँ अवॉइड करना है। तो इस सेशन में प्रैक्टिकल सेशन मैं चाहता हूँ कि डिस्कस करूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँ कि कहाँ कहाँ आर्टिकल्स के यूजेस। मोस्टली मैंने ट्राई किया है कि थ्योरेटिकल पार्ट को मैंने कवर किया है प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि आपके सामने जैसे जो क्वेश्चन पैटर्न्स होते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट द सेंटेंस, इस टाइप के पैटर्न जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यदि आपको बोर्ड नज़र आ रही होगी तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। हमने ऑलरेडी आर्टिकल्स के बारे में बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल है उसमें मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ट्राई कीजिएगा अपने आप से कि क्या यहाँ पे डाला जा सकता है, कौन सा आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं कि श्याम प्लेज ... पियानो। फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। आप जस्ट अपने मन में गेस कीजिए कि कौन कौन सा आर्टिकल का यहाँ पे यूज किया जाएगा। जस्ट मैंने 5 लिखा है, 5 और भी मैं लिखने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंने जस्ट पहले ही से लिख रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला जो है फर्स्ट वन, श्याम प्लेस ... पियानो। आप अपने मन में सोचिए कि यहाँ पे क्या यूजेस कर सकते हैं। सेकंड मैंने लिखा है ... आयरन इज ... हार्ड मेटल। थर्ड एग्जाम्पल जो है यहाँ पे देखते हैं कि दिस मैन इज ... सेकेंड हिटलर। फोर्थ ... दिल्ली इज ... ब्यूटीफुल सिटी। एंड फिफ्थ, हु इन्वेंटेड ... रेडियो। अब यहाँ पे ट्राई कीजिए कि कौन कौन से आर्टिकल के यूज़ करने हैं और कहाँ कहाँ यूजेस नहीं करने हैं। यदि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कहाँ कहाँ आर्टिकल्स यूज़ करने हैं और कहाँ कहाँ आर्टिकल्स अवॉइड करने हैं, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करने हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल जो है यहाँ पे श्याम प्लेस पियानो ... पियानो। तो आपको रिमेंबर होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि पियानो क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, आपको बहुत अच्छे से बताया है कि पियानो के पहले हम डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा कि श्याम प्लेस दी पियानो। श्याम प्लेस दी पियानो। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर नाउन में आता है पियानो। और हमने डिस्कशन किया था डिफिनिट आर्टिकल के बारे में। दी का जब यूजेज है वहाँ पे हमने कोशिश किया था आपको बताने की कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जो भी तबला हो, वायलिन हो, हारमोनियम हो, फ्लूट हो, तो उसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, श्याम प्लेस दी पियानो। दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ... आयरन इज ... हार्ड मेटल। ... आयरन इज हार्ड मेटल। यहाँ पे गेस करना है कि यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल यूज़ करना है। और जहाँ पे आर्टिकल्स आपको लगे कि यूज़ नहीं करना है, आप मन में सोचिए कि हाँ वहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट जो आयरन इज ... हार्ड मेटल है, तो आयरन के पहले ना तो कोई भी आर्टिकल का यूज़ हम करेंगे नहीं, तो यहाँ मोस्टली हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयरन इज ए हार्ड मेटल। आयरन हार्ड मेटल होता है या हार्ड मेटल है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दिस मैन इज ... सेकेंड हिटलर। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कोई भी आदमी के बारे में जब बताया जाता है कि वो गांधी की तरह है या हिटलर की तरह है या मुसोलिनी की तरह है या किसी और पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में डिनोट किया जाता है, तो उसके पहले कौन सा आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि दिस मैन इज ... सेकेंड हिटलर है, वह आदमी सेकेंड हिटलर यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं हिटलर से कि वो सेकेंड हिटलर की तरह है, मतलब कि वो बिहेव करता है हिटलर की तरह। वो हिटलर नहीं है बट वहाँ पे वो बिहेव कर रहा है जस्ट लाइक ए हिटलर। तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि तीसरा आंसर में क्या करेंगे,
कि दिस मैन इज ए सेकेंड हिटलर, दिस मैन इज ए सेकेंड हिटलर। ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो हिटलर नहीं है, हिटलर दुनिया में एक ही था, उसकी तरह है। दिस मैन इज डॉट 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 सेकेंड हिटलर, वह आदमी या यह आदमी सेकेंड हिटलर है, मतलब हिटलर की तरह बिहेवियर है उसका, हिटलर की तरह सोचता है, हिटलर की तरह चलता है, हिटलर की तरह जो भी, मतलब उसको जस्ट इंडिकेट हम कर रहे हैं, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। दिल्ली इज डॉट 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 ब्यूटीफुल सिटी, इसके पहले भी डॉट डॉट है, डॉट 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 दिल्ली इज डॉट 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 ब्यूटीफुल सिटी। तो आप मन में सोचिए कि यहाँ पे कौन से आर्टिकल का हम यूज करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि दिल्ली क्या है, दिल्ली एक सिटी है। सिटी के पहले हम कभी भी आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते, नहीं बोलते कि दी दिल्ली, ऐसा करके नहीं बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होएगा? फोर्थ नंबर पे यदि लेके चले तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही नहीं कुछ, और यहाँ पे दिल्ली इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी, दिल्ली इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ डॉट 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 रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती आर्टिकल्स घुसेड़नी है या ज़बरदस्ती आर्टिकल्स लगानी, तो ऐसा कभी सोच करके आर्टिकल्स का यूज मत कीजिएगा कभी भी। यहाँ पे डॉट 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 दिल्ली इज़ डॉट 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 ब्यूटीफुल सिटी यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा रहा है, तो यहाँ पे जस्ट क्रॉस कर दीजिए, यहाँ कुछ भी आर्टिकल्स का यूज़ मत कीजिए। और यहाँ पे दिल्ली इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी, हमने आपको बताया था कि कोई भी नाउन उसके पहले यदि एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? दिल्ली इज़ एक ब्यूटीफुल सिटी, ये करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ एग्जाम्पल में देखते हैं कि हु इन्वेंटेड डॉट 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 रेडियो, हु इन्वेंटेड डॉट 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 रेडियो, सॉरी यहाँ पे हु इन्वेंटेड डॉट 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 रेडियो, रेडियो की खोज किसने करी, रेडियो की खोज किसने करी। तो यहाँ पे एक आर्टिकल यूज करना है मुझे, तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? तो आप कंफ्यूज मत होइए, मैंने एक बताया था कि कोई भी इन्वेंशन जब होता है और उसके टर्म पे हम यूज़ करते हैं तो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? हु इन्वेंटेड दी रेडियो, हु इन्वेंटेड दी रेडियो, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इन्वेंटेड दी रेडियो, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 5 एग्जाम्पल्स थे। यहाँ पे आपको जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। थ्योरेटिकल इट्स ओके, थ्योरेटिकल सही है, बट उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना है ताकि आप कहीं पे अटके ना, और कहीं इस टाइप का क्वेश्चन आए एग्जाम पे तो आप डेफिनेटली आप इसको क्रैक कर सकते हैं, उसको अच्छे से आप उसको सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को मोटिवेट कीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि इसी टाइप का नए नए वीडियोज़ आपको लाता रहूँ और समझाता रहूँ। तो चलिए छठे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 6th जो एग्जाम्पल है उस पर चलते हैं। He is student of science। 8वां एग्जाम्पल 8। I went to dot 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 hospital to meet my friend। 9th bed is broken। 10 please give me dot 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 ₹5 नोट। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। मैंने 5 एग्जाम्पल के बारे में फिल इन द ब्लैंक्स अभी हमने क्लियर किया है। ये 6th है कि आई मेट हिम एट डॉट 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 चर्च।
आई मेट हिम एट डॉट 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 चर्च। 7th, ही इज़ डॉट 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 स्टूडेंट ऑफ साइंस। 8, आई वेंट टू डॉट 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 हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। 9th, डॉट 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 बेट इज़ ब्रोकन। 10th, प्लीज़ गिव मी डॉट डॉट 5 रुपी नोट। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको करनी है, कहाँ कहाँ आर्टिकल्स की यूज़ करने और कहाँ यूज़ नहीं करने हैं। तो आई होप सो कि आप अपने मन में गेस कर रहे होंगे कि कहाँ पे कौन सा यूज़ होगा। देखने में बहुत सिंपल सी है और बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। लोगों को लगता है कि बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, बाद में प्रॉब्लम हो जाती है और वो आंसर ही गलत हो जाता है। तो यहाँ 6th एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि आई मेट हिम एट, यहाँ पे आई मेट हिम एट डॉट 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 चर्च। मैं प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिससे बात कर रहा हो, दोनों व्यक्ति जब एक दूसरे को जान रहे हो, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, तो उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकुलर थिंग्स को या पार्टिकुलर चीज़ को डिनोट करते हैं, इसलिए वहाँ पे हम डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो आई मेट हिम एट दी चर्च, आई मेट हिम एट डॉट 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 चर्च। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? दी। क्यों होगा इसका? कि ये जो है उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जिसको वो जानता है। वो कहाँ पे मिला? आई मेट हिम एट दी चर्च, मैं उससे चर्च के पास मिला। मतलब कि ये बंदा जो है, ये बंदा उसको जानता है, इसको जानता है, और कहाँ पे मिला उसके बारे में भी जानता है कि कौन सा चर्च पे मिला, कौन सा जगह था वो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई मेट हिम एट दी चर्च। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां पॉइंट हम देखते हैं। ही इज़ डॉट डॉट अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। ही इज़ डॉट 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 अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। वह साइंस का स्टूडेंट है, वह साइंस का विद्यार्थी है। ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। यहाँ पे हम जनरल टर्म में प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे ही जो है जनरल टर्म में प्रयोग कर रहे हैं। कोई पार्टिकुलर बंदा नहीं है, पार्टिकुलर लड़का नहीं है और पार्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं है, जस्ट जनरल टर्म में हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे? तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे? ही इज़ ए स्टूडेंट ऑफ साइंस। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8th पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आई वेंट टू डॉट 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 हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। आई वेंट टू डॉट 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 हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। यहाँ जब ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये बंदा जो है, ये जिस फ्रेंड से मिल रहा है, ये दोनों लोग इस जगह को जान रहे हैं, इस जगह को जान रहे हैं जहाँ पे कि वो दोनों मीट कर रहे हैं। इसका फ्रेंड भी जान रहा है, ये भी जान रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे हम? आई वेंट टू दी हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। आई वेंट टू दी हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है, ये जो बोलने वाला है मैं, ये इस बंदा को जानता है और ये दोनों इस जगह को जानते हैं, इस जगह को जानते हैं, हॉस्पिटल को जानते हैं जहाँ दोनों मीट किए हैं। तो यहाँ पे जब भी कोई पार्टिकुलर घटना, स्थान या प्लेस या व्यक्ति के बारे में बात करते तो उसको पार्टिकुलर बताने के लिए हम डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आई वेंट टू दी हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th पॉइंट की तरफ चलते हैं। 9th पॉइंट है डॉट 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 बेड इज़ ब्रोकन। 9th पॉइंट में चलते हैं। डॉट 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 बेड इज़ ब्रोकन। ये बेड जो है ये टूटा हुआ है। बेड इज़ ब्रोकन, टूटा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? दी बेड इज़ ब्रोकन। दी बेड इज़ ब्रोकन। 10th पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्लीज़ गिव मी डॉट 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 5 रुपी नोट। प्लीज़ गिव मी डॉट 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 5 रुपी नोट। आप अपने मन में सोचिए कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ए का यूज़ करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे, दी का यूज़ करेंगे। प्लीज़ गिव मी डॉट 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 5 रुपी नोट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लीज़ गिव मी ए 5 रुपी नोट। मैंने बोला है कि जो भी नाउन होते हैं उसके पहले नॉर्मल टर्म में ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है प्लीज़ गिव मी 5 रुपी नोट। जनरल टर्म में यूज़ किया जा रहा है, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। आई होप सो कि ये 10 एग्जाम्पल्स में आपको समझ में आए होंगे कि आर्टिकल्स के कहाँ कहाँ यूज। देखने में बहुत सिंपल है,
आप किसी अच्छे बुक को भी रेफरेंस ले सकते हैं, किसी अच्छे वीडियोस का भी रेफरेंस ले सकते हैं, मेरे वीडियोस को रेफरेंस ले सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जितना ज़्यादा एग्जाम्पल के सहारे समझा सकूँ, आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं और आपको समझा सकूं कि आर्टिकल्स देखने में बहुत सिंपल है। मैं बार बार टर्म का यूज़ कर रहा हूं कि देखने में बहुत सारे सिंपल हैं, देखने में बहुत लग रहा होगा कि एकदम तुक्का मार देंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप भरोगे ही भरोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ पे आपको लगे कि आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है वहाँ पे आर्टिकल का यूज मत कीजिए, और जहाँ लगे कि हाँ यहाँ यूज करना है वहाँ आँख बंद करके यूज कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से ऐसे लेकर के आते रहूँगा और आपको ट्राई करते रहूँगा। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, और जहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है मुझे बताइए, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ डालता रहूँगा, लाते रहूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।